जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुल्तानपुर डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है मॉक टेस्ट का लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। तो उन्हीं सवालों को हम आज डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है और क्वेश्चन कैसे पुटअप हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इसके पहले जितने भी मॉक टेस्ट कराए गए हैं पैटर्न वही सेम है और क्वेश्चन भी उसी तरीके से आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो है पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक सही देते हुए 45/63 को दशमलव में बदलिए। 45/63, ठीक है, क्या करना है? 45/63 को जो है दशमलव में परिवर्तन करना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए इसको सरल करेंगे। 9×5 = 45 और 9×7 = 63, आया 5/7। अब इसका भाग लगाएंगे तो 0.50 बनेगा, तो 7×7 = 49, 1 बनेगा, 7×1 = 7, 0.71। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.71। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक बंद घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 वर्ग सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करना। ध्यान दीजिएगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2LB + HL + BL होता है। ठीक है, मतलब दो लंबाई चौड़ाई धन ऊंचाई चौड़ाई और धन लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 900 बराबर 2, लंबाई ये यल है, ये बी है और ये एच है। तो एल बी करेंगे मतलब 15 × x प्लस फिर एक बार बी एच करेंगे। ठीक है, बी एच का मतलब चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, बी एच का मतलब क्या होता है? चौड़ाई और ऊंचाई। ध्यान देना, बी एच का मतलब होता है क्या? चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पे एच एल कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे एच एल हो जाएगा। तो देखिए x × एच की वैल्यू कितना है? 10 प्लस फिर एल एच होगा या एच एल होगा तो 15 × 10 कर लेंगे। क्लियर? अब देखिए दो बार में इसको काटेंगे, कितना आएगा? 450 बराबर ये हो जाएगा 15x + 10x और प्लस 150 के। क्लियर? इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 450 - 150 बराबर 25x के। तो ये हो जाएगा 300 बराबर 25x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा? 300/25। ठीक है, 5 × 6 = 30 और 50 × 25, 5 से कटेगा तो कितना आएगा? 12। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 12। कितनी आ जाएगी भैया? 12। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 12। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पुनः समझ लीजिए अगर कोई दिक्कत हो तो। घनाभ का देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई और प्लस लंबाई चौड़ाई प्लस जो है ये ऊंचाई और चौड़ाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कितना दिया था? 900। उसके बाद वैल्यू पुटअप कर दिए, काटने के बाद कितना आएगा हमारा? 12। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संख्या से 2344 पूर्णतः विभाज्य है? देखिए पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा है 4। तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या कहता है हमारा कि देखिए और पहला 3 ऑप्शन है, तो 3 से चेक करेंगे तो 3 2 5 4 9 4 13। डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या कहता है कि अगर जो है संख्या के अंकों का योग जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है तब वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, परंतु इसका योग 13 आ रहा है और 13 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा 5 देखते हैं, 5 0 और 5 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तीसरा 6 देखते हैं तो 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, जब 3 से नहीं है तो 2 से होने से कोई मतलब नहीं। अंतिम आता है 4, 4 का व्यवस्था का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तो
तो 44 4 से विभाजित है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में करना है तो कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट देखना था लास्ट दो डिजिट 44 था और 44 4 से विभाजित है, यही आंसर हो जाता, बस इतना ही करना था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 83/500 को प्रतिशत में बदलिए। ध्यान देना, किसी भी संख्या को परसेंट में बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, 83/500, ठीक है, और गुणे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, ठीक है, 16, और उसके बाद फिर कितना आ जाएगा, ये 30 बन गया, फिर 5 छक्के 30, 16.6। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बहुत ही एकदम नॉर्मल सवाल है, बस आपको थोड़ा सा केयर से लगाना है, बस ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का औसत ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 12, 24, 15, 28, 9 और 14। तो ध्यान रखना, औसत बराबर होता है पद का योग बटे पद की संख्या, बटे पद की संख्या, पद का योग बटे पद की संख्या। क्लियर। तो योग करेंगे इसका 12, 24 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 9 प्लस 14, बटे में कितना लिखेंगे, 2 2 4 2 6 पद है। ठीक है, अब देखो इसको योग करेंगे, 4 9 4 13 और 13 8 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 2 32, करिए कितना बचा, 3 3 1 4 2 6 1 7 2 9 1 10, 102, बटे में 6 करेंगे, 6 कम 6 6 7 42, कितना आ गया 17, कितना आ गया 17, और ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 17। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, करा सी के वेतन का डी के वेतन से अनुपात 2:3 है और सी के वेतन का ई के वेतन से अनुपात 1:4 है। तो डी के वेतन का ई के वेतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना इस टाइप के सवाल को। डिजिट कभी भी थोड़ा सा अगर इधर उधर कर दे तो उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, धैर्य के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए सी अनुपात डी हमें दिया है कितना, 2:3 की, और फिर कह रहा है सी अनुपात ई का वेतन का अनुपात, सी और अनुपात ई दिया है कितना दिया, 1:4 दिया है। देखिए यहाँ पे सी का अलग अलग मान है, इसको बराबर करेंगे तो सी और डी, ठीक है, इसको हम पलट लेंगे, डी और सी कर लेंगे, डी और सी का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 2:3 की, कितना हो जाएगा भैया 2:3 हो जाएगा, 3:2 पलट जाएगा। और जहां से संख्या स्टार्ट होती है खत्म होती है वहीं से स्टार्ट भी होनी चाहिए। तो 1:, देखो सी का मान कितना आया है, ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना है 1 है, 1:4 लिख लेंगे। ठीक है, और उल्टा यहाँ ऐसे गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। ये जो हमें अनुपात मिलेगा वो डी अनुपात सी अनुपात ई का मिलेगा, डी सी और ई कितना मिला 3:2:8। ठीक है, अब देखिए जब यह अनुपात हो गया तो हमसे पूछा क्या है, डी और ई का अनुपात, तो डी का कितना है 3 और ई का कितना 8, बस ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन को अगर पेशेंस से एकदम धैर्य रख के सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक संख्या जिसमें 34 की वृद्धि करने पर वह स्वयं की 3/2 गुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है इसमें 34 की वृद्धि होनी है, कितना होनी है भैया 34 की वृद्धि होनी है। ठीक है, तो संख्या मान लेते हैं x है, इसमें 34 की वृद्धि कर देते हैं तो वह स्वयं की 3/2 हो जाती है, मतलब 3/2 हो जाती है। ठीक है, इसका गुणा हो जाएगा तो 2x प्लस 68 बराबर 3x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 68, और ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हमारा 68। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, a² प्लस b² बराबर 85 के, a² प्लस b² बराबर 85 के, और a प्लस b हमें दिया कितना 1 के, तो ab का मान पूछा है, ab का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना
इसमें एक सर्वसम का आप थोड़ा सा याद कर लेना बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, 85 है। इसकी वैल्यू एक है, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, माइनस 2a बी। ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 2a बी बराबर होगा 1 माइनस कितने के, 84 के, सॉरी 85 के। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, 85 के, कितना होगा 85 के। ठीक है, 85 के, तो 2a बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 84 के। तो ए की वैल्यू फाइंड करना है, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी की, तो माइनस 84 बटे में 2 आएगा कितना, माइनस 42 के, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस 42। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, वैल्यू ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है आपको कंफ्यूजन करने के लिए, माइनस में 42 दिया है और प्लस में भी 42 दिया है। ठीक है, माइनस और प्लस, तो ध्यान से लगाना ऑप्शन में, नहीं तो यहाँ से गड़बड़ी कर सकते हैं आप लोग। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 36 अंश का पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण जिसका मान कितना होता है, 90 अंश। ठीक है, पूरक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश। कितना होता है, 90 डिग्री। तो 36 का पूरक पूछा है, तो 90 माइनस 36 करेंगे, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, और ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 54। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, प्रिया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट में विद्यालय पहुंचती है, जबकि पार्थ 4 मिनट में समान दूरी तय करता है, तो पार्थ की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय के। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय के। तो हमें दिया है कितना, हमें चाल दिया है 6 किलोमीटर पर आवर और समय भी दिया है। हमको चाहिए क्या, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। ठीक है, तो चाल हमारा कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है, समय किसमें है, मिनट में। तो ध्यान रखना मिनट को क्या बनाएंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर है, बटे में कितना करेंगे, 60। ठीक है, तो 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा कितना, 10। 5/10 का मतलब 1/2, 1/2 किलोमीटर दूरी आ गई। 1/2 का मतलब 500 मीटर हमारी दूरी आ गई। अब दूरी है और ये समय दिया है 4 मिनट में तय करता है, तो इसकी चाल पूछा है। तो पार्थ की अगर हमें चाल निकालना है और पहले से हमको दूरी पता हो गई है और ये समय भी दिया है, तो देखो समय दूरी पता है, समय दिया है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल की, और चाल पूछा है तो दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 1/2 किलोमीटर है, समय कितना है, 4 मिनट है। मिनट को घंटे में परिवर्तन करेंगे, कितना भाग देंगे 60 से, 5 4 कम 4, 4 से कटेगा कितना, 15, 15 चला जाएगा ऊपर, 15/2 आएगा, कितना आ जाएगा, 7.5, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको सवाल एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, एक ग्राहक 3 शर्ट खरीदता है और जिनका प्रत्येक मूल्य 285 रुपये है, तथा 4 पैंट खरीदता है जिनका प्रत्येक का मूल्य 740 है, तो खरीदी गई वस्तुओं का औसत क्या होगा। औसत मूल्य हमसे पूछा भी है, क्या पूछा है, औसत मूल्य पूछा है। तो देखिए जब एक शर्ट का मूल्य 285 है, तो 3 शर्ट का दाम कितना हो जाएगा, गुणे में 3 कर लेंगे, तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 1 × 25 और 3 दूनी 6, तो 855 रुपये। जब एक पैंट का मूल्य 740, तो 4 पैंट का मूल्य कितना होगा, 740 गुणे में 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और 4 × 7 = 28 से 29। ठीक है, इसका औसत मूल्य पूछा है, सबको जोड़ लेंगे, 6 × 5 = 11, 9 × 8 = 17, 1 × 18 और 2 × 1 = 3। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 4 × 3 = 7, बस भाग दे दो, 7 × 5 = 35 और 35, 3 × 38 होता है 31, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, कितना जाएगा, 545। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन बी एकदम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखिए सेम सवाल है भाई, इसके पहले जो आया था, यक्स अनुपाते वाई बराबर 3:4, यक्स अनुपाते वाई बराबर 3:4 और वाई अनुपाते जेड बराबर दिया है 2:5। तो यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड का मान हमसे पूछा है। ध्यान दीजिए, देखिए वाई से खत्म है और वाई से स्टार्ट है, इसलिए कुछ चेंज नहीं करेंगे, उल्ट तिरछा गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 6 8 20। लेकिन अनुपात हमेशा क्या होता है, सरलतम होता है, इसको सरल करेंगे। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दामा 20, 3 4 10, 3 4 10। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 4 10। क्लियर? आई होप कि आपको सवाल सारे समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए दो संख्याओं का महत्तम समापर्त और लघुत्तम समापर्त क्रमशः 28 और 420 है। यदि संख्याएं 84 और x हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए लासा और मासा का सवाल है, बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। अब देखिए पहली संख्या में कितना दिया है, 84 दिया है एक संख्या, दूसरी संख्या नहीं पता, x मानते हैं। लासा हमारा कितना है, 420 है, मासा कितना है, 28 है। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, 420 गुणे में 28 बटे में कितना, 84। देखो 42 का दुगना होता है कितना, 84, 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 14, 14 दाम में कितना हो गया, 140। और यही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 140। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहा है अजय विजय को 1,80,000 रुपए वार्षिक 8% साधारण ब्याज पर उधार देता है। विजय द्वारा 9 महीने के लिए भुगतान किया जाने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, आइए देखते हैं इसको। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो मूलधन हमारा कितना है, 1,80,000, 1,80,000। दर कितना है, 8%। समय 9 माह है, कितना है, 9 माह। तो ध्यान देना, इसको हम वर्ष बनाएंगे। वर्ष बनाने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 12 से भाग, काट देंगे इसी को बटे में 100 करके। ठीक है, 2 0 2 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 18 छक्के 108, 1,080 की। ठीक है, और 1 0 बढ़ जाएगा, कितना, 1,08,000। ठीक है, 10,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,800। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर, 10,800। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 4:5 के अनुपात में है, तो कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, कभी भी अगर इस टाइप का सवाल पूछे तो थोड़ा सा नियम इसका ध्यान रखना बस। बाकी सवाल बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आपको नियम पता होना चाहिए। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग जो है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, आसन्न कोण जो होता है 180 होता है। कितना होता है, 180। और अनुपात में कितना दिया हमें, 4:5। अनुपात में कितना दिया है, 4:5। तो बस 5 4 9, 9 के बराबर 180। तो एक बराबर कितना आएगा, 180 बटे में 9। तो 9 दूनी 18, कितना आ गया, 20। तो पूछा है तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। बस ये 80 और 100 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके अग्निवीर के जो क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे आपको? और ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट के पेपर थे, जितने खुद से नहीं थे, और यही पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हम लोगों का हौसला और बुलंद हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।